Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain English grammar conjunction. So what about conjunction? Conjunction means conjunction मतलब क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच में जब हम लोग देखते हैं, बड़े पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि कंजंक्शन आते हैं। तो कंजंक्शन क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। कंजंक्शन इन इंग्लिश, कंजंक्शन आर वर्ड्स विच कनेक्ट सेंटेंस। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो एक दूसरे शब्द को जो है वो जोड़ते हैं, जिसको हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। सम लर्नर्स नो देम एज कनेक्टर्स, और कुछ लर्नर्स ऐसे हैं जो कनेक्टर होते हैं, जो उसको ज्वाइनिंग करते हैं शब्द को, इसको हम लोग कंजंक्शन करते हैं। वन टाइप ऑफ कंजंक्शन इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक टाइप के कंजंक्शन है जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, विच गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस। ये जो है सब में इक्वल इम्पोर्टेंस जो है वो देते हैं टू द वर्ड्स और सेंटेंस दैट इट कनेक्ट्स। ये जो वर्ड्स है, एक शब्द है जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जुड़ते हैं। तो देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो कितने ना 7 है। तो वो कौन से बट, और, सो, एंड, येट, फॉर और नॉट। ये जो है एक दूसरे से, एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जुड़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स। आई लाइक कॉफ़ी बट माई वाइफ प्रिफर्स टी। मुझे कॉफ़ी पसंद है लेकिन मेरे वाइफ मुझे चाय दे रहे हैं। वुड यू प्रिफर कॉफ़ी और टी? क्या आपको कॉफ़ी और चाय कुछ पसंद है? तो देखो, कॉफ़ी और टी के बीच में हम लोगों ने और का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, बट लेकिन मेरी वाइफ मुझे टी प्रेफर्स करती है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, आई गिव ड्रंक 6 कप ऑफ कॉफ़ी टुडे सो आई हैव गॉट अ हेडेक। मैं आज पूरे दिन 6 कप कॉफ़ी पी गई, इसलिए मुझे जो है सर में दर्द हो रहा है। तो ये जो है सो जो है एक वाक्य जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कॉमा है, उसके बाद ये दूसरे वाक्य को जुड़ रहे हैं। ध्यान से समझना और देखना। आई टेक मिल्क एंड शुगर इन माई टी। मुझे दूध और चीनी चाहिए मेरे चाय में। तो मिल्क एंड शुगर, मतलब मिल्क और शुगर के बीच एंड जो है ये दोनों को जुड़ रहा है एक दूसरे के साथ। ही इज़ एवरी 72, वो 72 के हैं। येट ही स्टिल स्विम्स, वो 72 के हैं लेकिन अभी तक वो जो है स्विम करते हैं। रन्स एंड प्ले फुटबॉल रेगुलरली, दौड़ते भी हैं और रोज़ जो है फुटबॉल वो खेलते भी हैं। तो येट जो है ये दोनों वाक्य को एक साथ जुड़ रहे हैं। सी मस्ट हैव बीन वेरी हंग्री फॉर सी एट एवरीथिंग इमीडिएटली। वो जो है बहुत भूखा है, बट फॉर सी एट एवरीथिंग, इसलिए उसको जो भी कुछ दो, इसलिए फॉर का मतलब है इसलिए वो जो है कुछ भी खा लेगा अभी जो भी दोगे। स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट इन द यूरोपियन यूनियन। स्विट्ज़रलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन नहीं है। नॉट इट इज़ अ मेंबर ऑफ नेशन, ना ही ये मेंबर है नेशो में। तो नाइदर नॉट, जब नॉट नावाचक वाक्य होते हैं तो हम लोग नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? सो फॉर शोइंग द कॉन्क्यूनेस ऑफ समथिंग्स, ही वॉज वेरी हंग्री सो ही एट ऑल द केक। वो बहुत ज़्यादा भूखा था इसलिए वो सब केक खा गया। बट फॉर कनेक्ट, अब हम लोग बट करेंगे। देखो, ही वॉज वेरी हंग्री सो ही ईट ऑल द केक्स। सो का इस्तेमाल यहाँ पे बीच में हुआ है। वो बहुत ज़्यादा भूखा था इसलिए वो सब केक खा गया। बट फॉर अ कॉन्ट्रास्ट, बट जो है वो एक कॉन्ट्रास्ट है, तो दोनों को जोड़े हैं। आई ईट केक, मुझे केक जो है वो मैं केक खाती हूँ, बट आई नेवर ईट बिस्किट्स।
पर मैं बिस्किट्स कभी नहीं खाता या खाती। आई डोंट लाइक देम, मुझे वो जरा से भी नहीं पसंद। ये सेंटेंस में हम लोग बट के साथ जो है जुड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल इन वाइफ मोर फॉर्मल एंड लेस कॉमन दैट बिकॉज हिज override for the eats too many cakes and biscuits. For example, why more formal, less common than because he is override for he eats too many cakes and biscuits. उसको बहुत ज़्यादा केक्स और बिस्किट जो है वो पसंद है. And the same, similar or equal without contrast, his favorite snacks are cakes and biscuits. उसके जो फेवरेट स्नैक्स और बिस्किट्स है वो उसके जो है बहुत ज़्यादा फेवरेट है. सिमिलर, इक्वल, इसलिए एंड का इस्तेमाल हुआ है. नॉट फॉर टू नॉन कंट्रास्टिंग ग्रामेटिकली नेगेटिव आइटम्स. नॉट प्लस नॉट, जब नॉट प्लस नॉट मतलब दो नावाचक वाक्य एक साथ जुड़ते हैं, जैसे ही डज नॉट इट केक, उसको वो केक नहीं खाते हैं या खाती है, नहीं खाता है, ही है. नॉट डज ही इट, ना वो कभी खाएगा, वो ना खाता है ना कभी खाए, ना वो केक कभी खाता नहीं. और नॉट डज इट बिस्किट, ना ही वो बिस्किट खाता है, ना वो केक खाता है ना ही वो बिस्किट खाता है. ही डज़ नॉट इट केक एंड ही डज़ नॉट इट बिस्किट, वो केक कभी खाता भी नहीं और ना ही वो बिस्किट खाता है. अभी हम लोग और देखेंगे. बिफोर एन ऑल्टरनेटिव, वुड यू लाइक केक और बिस्किट्स विथ कॉफ़ी. अगर हम ऑल्टरनेटिव चॉइस देखेंगे मतलब बिस्किट्स और केक के लिए, तो हम लोग देखेंगे कॉफ़ी के साथ आप क्या लोगे. तो हम पूछेंगे वुड यू लाइक केक और बिस्किट्स विथ योर कॉफ़ी. तुम कॉफ़ी के साथ क्या लेना पसंद करोगे, क्या केक और क्या बिस्किट्स. जो ही ये दोनों वाक्य को एक साथ जुड़ रहे हैं. अब देखो येट, कंट्रास्ट डिस्पाइट समथिंग्स, सिनोनिम्स. जो कंट्रास्ट होते हैं डिस्पाइट समथिंग, सिनोनिम्स होते हैं नेवरथलेस होते हैं. बट स्टिल ही इज ओवरराइड एंड फील्स टेरिबल येट द कंटिन्यूस टू ईट लॉट्स केक एंड बिस्किट्स. हिज ओवरराइड वाज स्टिल कंटिन्यूस. येट ही इज़ ओवरराइड एंड फील्स टेरिबल येट कंटिन्यू, अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है. तो येट जो है दोनों को जुड़ रहे हैं. अभी हम लोग देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, पहले हम उसका एग्जांपल देखेंगे. अ सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस कनेक्ट्स अस मेन इंडिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज. ये जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. द क्लॉज बिगिनिंग विथ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जब क्लॉज शुरू होते हैं तो उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहते हैं. इज ऑलवेज द सबऑर्डिनेटेड क्लॉज विच डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज एंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट. ये डिपेंड्स होते हैं मेन क्लॉज के साथ और इसको कभी भी हम लोग नहीं जो है निकाल सकते. कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंक्लूड, इसमें कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है जुड़ा हुआ वो हम देखेंगे. तो देखो बिकॉज सो दैट एज सिंस, बिकॉज सो दैट एज सिंस. तो टू एक्सप्रेस कॉज और रीज़न, ये क्या बता रहे हैं कि ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कारण. बिकॉज मतलब कारण, सो दैट मतलब कारण. हम लोग बिकॉज ये सो दैट एक्सप्रेस जब कोई कारण होता है तब हम लोग उसको रीज़न होता है तब हम लोग ये जुड़ते हैं. बिफोर, आफ्टर, अनटिल, व्हेन, एज सून एज, वेन एवर, वाइल. टू एक्सप्रेस टाइम, ये टाइम जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है. तो जब टाइम एक्सप्रेस होगा तब कौन से कंजंक्शन यूज़ होगा, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, व्हेन, एज सून एज, वेन एवर, वाइल. और जब रीज़न होगा तब बिकॉज, सो दैट, एज, सिंस. अब देखो अनलेस, इफ़, इवन, इफ़, इन केस, प्रोवाइडिंग. टू एक्सप्रेस कंडीशन, ये क्या कर रहे हैं ना, कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं. कंडीशन यानी उसकी अवस्था क्या है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. ऑल दो, इवन दो, वेर. टू एक्सप्रेस कंट्रास्ट एंड कनेक्शन, वो जो है कंट्रास्ट कर रहे हैं एक के साथ दूसरे को जोड़ने के लिए. तो ये इसके एग्जाम्पल है. इसके बाद देखो एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस. PT did not go work yesterday because he was ill. रीज़न, वो वर्क में नहीं गया कल क्योंकि वो बीमार है. तो ये रीज़न है. तो एज ही वॉज फीलिंग अनवेल, PT did not go to work yesterday. फॉर्मल, देन बिकॉज. तो खाली हमको इसमें लिखना है PT क्यों. एज ही वॉज फीलिंग अनवेल, PT did not go to work yesterday. वो बीमार था इसलिए वो काम पे नहीं गया कल.
आई विल lend you a map so that you can find the place more easily. रीज़न, मैं जो है तुमको एक मैप दूंगा तो तुम इजीली उसको जो है उसमें फाउंड कर सकोगे. आई कॉल यू एज सुन एज आई गेट होम. टाइम, आई कॉल यू, मैं तुमको जल्द से जल्द बुलाऊंगा जब मैं घर पे पहुंचूंगा तब. तो टाइम, आई विल वेट अंटिल यू अराइव. टाइम्स, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तुम वहाँ नहीं पहुंचोगे. टाइम, अंटिल. डिड ही से एनीथिंग बिफोर ही लेफ्ट. वो कुछ बोलने से पहले ही वहाँ से चला गया. टाइम, द बेबी गेट्स वेरी ग्रम्पी वेन एवर ही स्टार्ट. टाइम, जो बेबी था वो बहुत ही ग्रम्पी था जब तक वो टाइट मतलब वो जो है थक गई थी. तो टाइम, इफ़ ही डज नॉट चेंज हिज एटीट्यूड ही विल लॉस हिज जॉब. अगर वो अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज नहीं करेगा तो वो अपना जॉब खो देगा. इसमें क्या है, कंडीशन. इवन इफ यू विन $1 million, अगर आपके पास $1 million है, इट डज नॉट मीन यू विल बी हैप्पी. कंडीशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश हो. कंडीशन, आई विल लेंड यू माई कार प्रोवाइडिंग यू. मैं जो है कार ले सकता हूँ जो मैं आपको जो है दूंगा. इवन इफ Elliot is a tall and blonde, whereas his brother is short and has dark hair. Comparison, जो इलियट है वो whereas ब्रदर है. कंपेरिजन, उसके साथ इलियट का उसके ब्रदर के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं. इलियट इज टॉल, इलियट जो है वो बहुत ही लंबा है और बहुत ही ब्लॉन्ड है, इन्हें फेयर है. उसका जो भाई है वो हाइट में शॉर्ट है और डार्क है. तो ये कंपेरिजन है. मार्क्स वेरी टॉल, मार्क्स जो है बहुत लंबा है. ऑल्दो ही इज़ नॉट टॉल इज हिज फादर येट. उसके घर में उसके पापा के जैसे वो अभी भी है. कंपेरिजन, ऑल्दो दे आर पुअर दे आर हैप्पी. वो सब गरीब है लेकिन वो जो है कंसेशन, वो खुश हैं. अभी हम लोग जो देखेंगे, इवन दो ही इज़ रिच आई एम श्योर दैट. तो वो जो है वो पैसे वाले हैं लेकिन मैं जानता हूँ कि वो खुश नहीं. तो इवन दो, तो ये जो कंसेशन है. तो बेटा आज मैंने जो कंजक्शन में आप लोगों को कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग दोनों एग्जाम्पल कंजंक्शन का बताया, वो आपको इन बॉक्स के साथ मुझे लिख के आपको बताने हैं. 2 times जो है आपको ये होमवर्क मुझे करके ग्रामर का बताना है. तो आज का लेक्चर जो है पार्ट 1 कंजक्शन का यहीं पे ख़त्म हो रहा है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है कंजक्शन के बारे में को बताऊंगी. तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करी हूँ. आज मैंने आप लोगों को जितना एग्जाम्पल के साथ कंजक्शन क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, अलग अलग करके जैसे मैंने समझा है यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं वो मुझे आपको होमवर्क में बताने. इसका PDF में आपको सेंड करूँगी. सो टेक केयर योरसेल्फ. गुड बाय ऑल. स्टे सेफ. स्टे